हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 10.2 डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सो कॉन्सेप्ट्स के लिए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग दे लेना। आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेक्टर ए क्या दिया गया, वेक्टर ए इक्वल आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप वेक्टर दिया गया है। हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना। आप लोग को पता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम कि अगर कोई वेक्टर एग्जांपल ए इक्वल टू दिया गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसका मतलब इसका हमें मॉडुलस निकालना है। और ये होता क्या है, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट लीजिए उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जे का कोफिशिएंट लीजिए उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस के का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर कर दीजिए। ये इसका मैग्नीट्यूड निकलता। तो अगर यहां पे मैग्नीट्यूड निकालना चाहे, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू अंडर रूट आई का कोफिशिएंट कितना 1, तो 1 स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट भी 1 है और के का कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 स्क्वायर 1 हुआ, ये 1 1 1, तो कितना हो गया अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। है सिंपल। अच्छा, इसका वेक्टर बी और सी दो पार्ट और दिए गए हैं, वो आप लोग निकालना है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं ना, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर टू में क्या निकालना है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स having same magnitude। ठीक है, हमें टू डिफरेंट वेक्टर्स बताने हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए दोनों वेक्टर्स का। तो एक वेक्टर लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल टू कोई भी वेक्टर ले लीजिए। होना क्या चाहिए, दोनों वेक्टर डिफरेंट होना चाहिए। ऐसे दो वेक्टर हमें लेने हैं जो डिफरेंट वेक्टर होना चाहिए, बट उनका अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो वो सेम आना चाहिए। तो हमने लेट कर लिया वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप, जो आपका दिल करे वो लेट कर लीजिए। कोई ए वेक्टर कोई भी ले लीजिए, बट जब हम वेक्टर बी लेंगे तब इसका हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड और उसका दोनों का सेम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, जो इनके कोफिशिएंट है उनको चेंज कर दीजिए ओनली, बस। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको चेंज कर दे रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं 2 आई कैप प्लस का, इसको यहाँ पे कुछ भी चेंज कर दीजिए, या इसको चेंज कर दी ना भी चेंज करे तब भी चल जाएगा, हम चेंज कर दे रहे हैं इसको भी, जे कैप प्लस का इसको कर दिया के कैप। देखिए 1 2 4 यहाँ भी थे कोफिशिएंट, यहाँ 2 4 1 है, सिर्फ उनके क्या पोजीशन चेंज कर दिया, ये तो किया हमने। अब देखिए वेक्टर तो दोनों डिफरेंट है, क्या लग रहा है आपको कि इसमें कुछ कॉमन लेने पे ये मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। अगर यहाँ से कुछ कॉमन लेने पे ये मिल जाता तब तो इसकी क्या होती, डायरेक्शन सेम हो जाती। अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाता तो हम बोलते कि भाई ये तो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट वेक्टर नहीं होंगे, सेम वेक्टर हो जाएंगे ना। जबकि यहाँ पे क्या है, ये आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, यहाँ पे देखिए इनके कोफिशिएंट तो डिफरेंट हो गए, तो यानी इसकी क्या हो गई, वेक्टर डिफरेंट हो गई है, करेक्ट है। अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता ही है, बताइए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या आ जाएगा। अभी हमने निकाला था इसके पहले क्वेश्चन में, आई का कोफिशिएंट स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो कितना हो गया 16 और 4 20 21 अंडर रूट 21। मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी निकालिए, क्या आ जाएगा बताइए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, तो यहाँ पर भी कितना आ गया अंडर रूट 21। तो ध्यान से देखिए ये क्या दोनों सेम है, क्या मैग्नीट्यूड सेम हो गया क्या, यही तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यही तुमने मैग्नीट्यूड निकाले, पहले का मैग्नीट्यूड निकाले, दूसरे का मैग्नीट्यूड निकाला, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, सेम आ गया। ये बताना हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, बट वेक्टर तो डिफरेंट है, सेम वेक्टर है, क्या बता पाएंगे कि क्या ये सेम लिखा है क्या, नहीं, वेक्टर डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, डिफरेंट वेक्टर विद सेम मैग्नीट्यूड। तो मुझे लग रहा है एक एग्जांपल हमने दे दिया। अब आप कितने भी इनफाइनाइट एग्जांपल बना सकते हैं। एक कोई भी वेक्टर ए ले लीजिए और जो सेकंड वेक्टर लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा
कि बस उनके जो कॉफिशिएंट उनको इंटरचेंज कर दे, यहाँ से वहाँ से वहाँ कर दीजिए, जो वेक्टर निकलेगा वो डिफरेंट वेक्टर होगा और उसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा। क्यों? कॉफिशिएंट तो वही है, वो नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसके आप लोग एक एग्जांपल तो हमने बताया, बट आपको इसको कम से कम 2 या 3 अपने आप से बनाइए, तो उससे कॉन्फिडेंस आप लोग का बिल्डअप होगा। ठीक है ना, हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या निकालना है, इसमें निकालना है टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जगह पे क्या कर दें, सेम डायरेक्शन कर दें। दोनों क्वेश्चन ही सिमिलर है। ठीक है, पहले वाले में क्या लिखना था, टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड था, और थर्ड क्वेश्चन में है टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन एक चीज अगर आप लोग को याद हो, अगर कोई वेक्टर ए है, मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, ठीक है, अगर इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, मान लिया हमने 2a निकाला, तो क्या हो जाएगा, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा। जो इसका मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स होगा, इसकी डायरेक्शन में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ये पढ़ा था हमने, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करें तो उसके डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। इसका हम लोग अभी यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए, हटा दे इसको। अब देखिए, टू डिफरेंट वेक्टर लिखने हैं जिसका डायरेक्शन सेम हो, इसलिए एग्जांपल दिया था हमें, डायरेक्शन सेम लेना, तो हमने लेट कर लिया, लेट वेक्टर ए इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, आई कैप प्लस, लाइक आपने अभी लिया था, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप ले लिया, इसमें ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसका ध्यान रखना कि वेक्टर दोनों डिफरेंट लिखेंगे। एक वेक्टर हमने कोई भी ले लिया, सेकेंड जब वेक्टर लेंगे तो उसका ध्यान रखें कि उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर वेक्टर बी ले लें हम और 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें लिख दें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, देखिए 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप, यही आया क्या, हमने किया कैसे, अगर 2 कॉमन ले रहे हो तो यही तो लिखा हुआ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और ध्यान से देखिए ये क्या लिखा, 2a वेक्टर लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर b है वो a का 2 टाइम्स है, यानी कि अभी हमने डिस्कस किया था किसी वेक्टर में मैग्नीट्यूड अगर बढ़ाना है तो किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दे, उससे मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आएगा, उसकी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या निकला कि a और b दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। बट अब मैग्नीट्यूड की बात करें, देखो इसमें क्या लिखा, डिफरेंट वेक्टर लिखना हैविंग सेम डायरेक्शन, तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम आ गया, क्लियर है ना। अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई ये वेक्टर ये है, चलिए यहाँ लिखे दे रहे हैं, अगर कोई वेक्टर ये है और इसका अगर हम किसी 2 टाइम्स कर दें, 3 टाइम्स कर दें, 1/2 टाइम्स कर दें, तो क्या होगा, उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ेगा, इसका 2 टाइम्स हो गया, तो इनकी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब इसका डायरेक्शन सेम आ गया, करेक्ट है। अच्छा, मैग्नीट्यूड डिफरेंट कब होगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड भी सेम आ जाए तो सेम वेक्टर आ जाएंगे, तब तो फिर क्या हो जाएगा, तब डिफरेंट वेक्टर कैसे रहेंगे। ठीक है, तो क्या करें, देखें इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, निकाल लेते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालने क्या आ जाएगा, वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, अभी हमने निकाला था, ये कितना आया था, आई के कोफिशिएंट की स्क्वायर करिए, 1 आ जाएगा, 4 + 16 इक्वल टू √21। अच्छा, अगर हम इसका निकाल लें, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो बताइए क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा 4 + 16 और प्लस का 64, यही आया क्या, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 8 का 64, इनको ऐड कर दीजिए, 64 6 इसको 70 80 84, कितना आ गया, √84। ठीक है, तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट आ रहा, बट इनकी डायरेक्शन सेम आ रही, तो ये 2 डिफरेंट वेक्टर्स हो गए। अब आपको करना, किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आप सेल्फ करिएगा एग्जाम्पल, अपने आप एग्जाम्पल बनाइएगा आप लोग, ठीक है, सेल्फ है ना, कैसे बनाएंगे, वेक्टर ए कुछ भी लेट कर लीजिएगा, उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 1 का तो ऑलरेडी वही मिल जाएगा, 2 3 4 5 6 किसी का, या 1/2 1/3 1/4 किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके दूसरा वेक्टर बना सकते हैं। तो उनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बट उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि इसको डिटेल हमने समझाने की कोशिश करी है, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना,
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोले, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट द वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप and xi cap plus yj cap and xi cap plus yj cap are equal, ये दिया गया है। हमें क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि दिया गया ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल है। तो हमने इसको वेक्टर लेट कर लिया a है और इसको वेक्टर लेट कर लिया b है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता आप लोग को? ये दोनों वेक्टर गिवन है कि दोनों वेक्टर क्या इक्वल है, तब हमें फाइंड करना x और y की वैल्यू। आप लोग को कॉन्सेप्ट पार्ट में आप लोग चेक करना, हमने डिस्कस किया है कि अगर 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर a इक्वल टू अगर दिया गया a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और दूसरा वेक्टर b है जो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप है। और इफ़ ये गिवन है, गिवन क्या है कि a इक्वल टू बी है। a इक्वल टू बी कब होगा, अगर इफ a इक्वल टू बी है तो ये कब होगा, व्हेन इनके कॉफिशेंट i के कॉफिशेंट क्या है, a1 इक्वल टू b1 आ जाए, a2 इक्वल टू b2 आ जाए और a3 इक्वल टू b3 आ जाए। i का कॉफिशेंट आपस में बराबर होगा, j के कॉफिशेंट आपस में बराबर होंगे और k के कॉफिशेंट आपस में बराबर होंगे, a3 इक्वल टू b3, ठीक है ना, ये कंडीशन होगी। अच्छा, तो यहाँ पे अगर निकालेंगे आप लोग बताइए क्या होगा, इफ वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b, ये कब होगा, ये कब होगा व्हेन x की वैल्यू क्या आ जाए, x इक्वल टू आ जाए 2 और y की वैल्यू कितनी हो जाए 3। यही इसका आंसर आ गया, है ना। ये सिंपल क्वेश्चन है, बट आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए इसीलिए क्वेश्चन दिए गए हैं। ये डिस्कस ऑलरेडी हमने किया था ये, बट ये क्लियर होगा कब, जब आपने एग्जाम्पल कर लिया, एक क्वेश्चन दे दिया कि अब आप लोग क्लियर हो गया, ठीक है ना। हटा दें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स में फाइंड करना, स्केलर एंड कंपोनेंट वेक्टर ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। इनिशियल पॉइंट दिया गया है 2,1, ठीक है, एंड टर्मिनल पॉइंट ये दिया गया -5,7, ठीक है। देखिए क्या, एक बार और रीड कर लेते हैं। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, अच्छा ठीक, हमें ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट ये और टर्मिनल पॉइंट, यानी इससे जो वेक्टर मिलेगा जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ये मान लिया इनिशियल पॉइंट मान लिया ए है और ए के कोऑर्डिनेट कितने दिए गए हैं 2,1, और दूसरा ये डायरेक्शन हो गए इसके ए टू बी, और ये टर्मिनल पॉइंट है ये -5,7। तो इससे जो वेक्टर बना, वेक्टर क्या बना, ए बी वेक्टर बना। तो ए बी वेक्टर के स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स में फाइंड करने। तो पहले इसका बेसिक जब कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, तब डिस्कस किया था हमने कि अगर वेक्टर ए इक्वल टू दिया गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर इसमें निकालना हो स्केलर कंपोनेंट्स तो वो क्या आएंगे, एक्स वाई और जेड आएंगे, ठीक है। और अगर इसमें वेक्टर कंपोनेंट्स निकालने हो, वेक्टर स्केलर कंपोनेंट्स क्या हो गए, जो आई जे के कॉफिशिएंट्स हैं, और वेक्टर कंपोनेंट्स क्या आते हैं, वो क्या आएंगे, एक्स आई कैप, ये एंड ये अलग अलग है, एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप एंड जेड के कैप, ठीक है। ये कंपोनेंट्स हैं, अगर इनको मिला दीजिए, ऐड कर दीजिए तो वेक्टर मिल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें वेक्टर तो फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो बता पाएंगे हम लोग। तो वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। अगर आप लोग को याद हो, देखिए ये कोऑर्डिनेट्स हैं,
ये कोऑर्डिनेट्स है, यानी इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, देन में फाइंड करना पड़ेगा ए बी। ठीक है, मान लिया यहाँ पे कहीं पॉइंट ओ होगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये दिया गया है और इसका पोजीशन वेक्टर ये दिया गया है। ठीक है, तो क्या लिखे हम लोग, अब हमको ए बी निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ ए, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ ए वेक्टर। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी अब बताइए, ये तो कोऑर्डिनेट है, वैल्यू क्या हो जाएगी 2i कैप प्लस जे कैप। सेकेंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इक्वल टू क्या होगा, ओ बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5i कैप प्लस 7j कैप। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है, इसकी हेल्प से हमने क्या निकाले, इसके पोजीशन वेक्टर निकाले। अब हमें क्या निकालना है, ए बी वेक्टर। अगर ए बी वेक्टर निकालना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, याद करो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर ए बी वेक्टर निकालते थे तो बाद वाला जो पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर में पहले वाले के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देते थे। तो हम लोग क्या लिखते थे, एक बार लिखे थे, बाकी बार बार नहीं लिखे हम लोग। ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक बार लिखा हमने, बार बार ये नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। बाद डायरेक्ट लिखेंगे बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी, ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए, इनको माइनस कर दिया। क्या है बताइए आप लोग, ओ बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5i कैप प्लस का 7j कैप, माइनस ओ ए वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस का j कैप। ये कितना आ गया 5i कैप माइनस का 2i कैप, कितना माइनस का 7i कैप, 7j कैप और माइनस का j कैप करेंगे तो कितना बचेगा 6j कैप। अब बताइए इसमें अगर हमें निकालना है वेक्टर कंपोनेंट्स, तो बताइए क्या होगा, आप लोग बता पाएंगे, इनके जो कोफिशिएंट हुए क्या हुए, माइनस का 7 एंड 6। अब आएगा वेक्टर कंपोनेंट्स, देखिए यहां से इसे निकाला था अभी हमने, वेक्टर कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे बोलिए, माइनस का 7i कैप एंड 6j कैप, ये इसके कंपोनेंट्स हो गए। ये कंपोनेंट हो गया और ये कंपोनेंट, जैसे इसमें xi कैप yj कैप और z कैप। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अगर कहीं भी प्रॉब्लम है आप लोग इसको बैक करके देख लीजिएगा, वो क्वेश्चन अच्छा है। देखिए इसमें क्या हुआ, एक हमने डिस्कस किया था क्या, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वो इसमें यूज हो गया। स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट डिस्कस किया तो वो यूज हो गया, है ना। और कैसे वेक्टर निकालते हैं, बाद वाले पोजीशन वेक्टर में पहले वाले पोजीशन वेक्टर को माइनस करके निकालते हैं। हटा दें, क्वेश्चन नंबर 6, 5th हो गया ना वाला 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। हमें सम फाइंड करना है और वेक्टर्स क्या दिए गए, वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया गया, माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप, माइनस का 2i कैप प्लस 4j कैप, और वेक्टर सी इक्वल टू कितना दिया गया, i कैप माइनस 6j कैप माइनस का 7k कैप, i कैप माइनस 6j कैप माइनस का 7k कैप। ये वेक्टर्स दिए गए ए बी सी। ठीक है, और हमें फाइंड करना है इसका सम। बताइए कैसे निकालेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। याद करिए इसके लिए भी हमने डिस्कस किया था कि अगर 2 वेक्टर दिए जाए, हमने 2 वेक्टर के लिए डिस्कस किया था कि अगर कहीं दिया गया a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और वेक्टर b इक्वल टू दिया गया b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और हमें फाइंड करना सम, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो क्या हो जाएगा, आई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा,
A1 प्लस का B1 आई कैप प्लस यहाँ से आ जाएगा A2 प्लस B2 जे कैप एंड A3 प्लस B3 के कैप। ये आ जाता है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे अगर निकालेंगे आप लोग देख लीजिए क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या हो जाएगा। इनको डायरेक्ट हम करें, आप लिखिएगा ये यहाँ लिखिएगा, बी की जगह पे बी लिखिए और सी की जगह पे सी वेक्टर लिखेंगे। हम डायरेक्ट ऐड कर दें, क्या हो जाएगा आई, यहाँ आई कैप है, यहाँ माइनस का 2 आई कैप, तो कितना बचा माइनस का आई कैप और यहाँ पे प्लस का आई कैप, तो ये तो जीरो हो गया, यानी 0 आई कैप बचेगा। क्लियर है। माइनस का 2 जे कैप और प्लस का 4 जे कैप कितना बचेगा, प्लस का 2 जे कैप ना, प्लस का 2 जे कैप और माइनस का 6 जे कैप, तो माइनस का 4 जे कैप। ठीक है। यहाँ प्लस का के कैप है, इसमें के कैप है नहीं, और यहाँ माइनस का 7 है तो माइनस का 6 के कैप बचेगा। यही तो बचा, यही मैं फाइंड करना था। तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे तो आप इसको 0 है ना हटा दीजिए, इसकी जरूरत लिखनी नहीं। यही बचा क्या, माइनस का 4 जे कैप और माइनस का 6 के कैप। आंसर चेक कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, माइनस का 4 जे कैप और माइनस का के कैप आ रहा। ये कैसे हो गया, कहीं वैल्यू गलत हो गई क्या, ओह यहाँ पे गलत हो गया, इसको सही कर लेते हैं। ये क्या दिया गया, माइनस का 2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप और प्लस का 5 के कैप भी है, प्लस का 5 के कैप, ये मिस हो गया था। ठीक है। अगर ये होगा देखिए तो किस में डिफरेंस आया, के वाले में आएगा ना, तो के वाले में डिफरेंस आ रहा है। देखिए के वाला में क्या आ जाएगा, ये के कैप और प्लस का 5 के कैप, कितना 6 के कैप और माइनस का 7 के कैप, तो कितना बचेगा माइनस का के कैप। यही आंसर आ रहा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ऑलरेडी ये आपका 5 के कैप यहाँ से मिस हो गया था, लिखना भूल गया था ना, इसलिए आंसर डिफर कर रहा था, बाकी यही आंसर आ रहा है। देखिए आंसर चेक करने से फ़ायदा हो गया, नहीं तो भूल ये मिस हो जाता तो आप लोग कहते हैं आंसर गलत कर दिया हमने ना। तो माइनस का 4 जे कैप माइनस का के कैप। ठीक है, हटा दें। आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। हमें निकालना क्या, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ किसके, वेक्टर ए इक्वल टू दिया गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। हमें देखिए फाइंड करना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। आप लोग बताइए, अगर कोई वेक्टर ए इक्वल टू दिया गया, कोई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और हमें निकालना है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो इसका मतलब ए कैप होता, और इसकी वैल्यू क्या होती है, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए होती है। याद आया नहीं है आप लोग को, आया। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, दैट मीन्स ए कैप क्या आ जाएगा, वेक्टर ए, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। एक बार लिख देते थे, और वेक्टर ए की वैल्यू तो यही रही, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और इसका मॉडुलस ले लीजिए। मॉडुलस का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट के स्क्वायर 1 आ जाएगा, इसका भी 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 2 4, तो ये कितना हो गया 6 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, अलग कर दे रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट 6 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 6 जे कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 6 के कैप। ये आ गया यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये यूनिट वेक्टर। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, ये डिस्कस और भी करेंगे हम लोग। यूनिट वेक्टर में जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं, यही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। ये क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। बाकी इसका आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी आप नॉलेज के लिए बता देते हैं कि अगर कहीं पर भी यूनिट वेक्टर आपने निकाल लिया, और तो उसके जो आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट, ये डायरेक्शन कोसाइन, ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन होता है। बट आपको यही तो निकालना था, ओनली ये बताना था कि यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यही आना चाहिए। आंसर चेक कर लें इसका भी, 1 अपॉन अंडर रूट 6 ठीक है, और 2 अपॉन अंडर रूट 6, हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, यही आ रहा। हटा दें।
ये जितना भी आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है उसके पूरे ये एप्लीकेशन है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लिया तो एप्लीकेशन में आप अपने आप लगा लेंगे, मुश्किल है ही नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस है उसकी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट्स। अच्छा, पी और क्यू कोई पॉइंट्स दिए गए, यहाँ पे मान लिया पी पॉइंट, यहाँ पे मान लिया कोई क्यू पॉइंट्स है, और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए 1 2 3, ये 1 है 2 है और 3 है, और क्यू के जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए 4 5 और 6। ठीक है। हाँ देख, हमें निकालना क्या, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। तो पहले वेक्टर पी क्यू तो निकालना पड़ेगा, जबकि हमें मालूम है पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। याद आ रहा है आप लोग को। तो अगर हमें वेक्टर पी क्यू निकालना पड़ेगा, अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, वेक्टर पी क्यू निकालना पड़ेगा तो क्या आएगा, क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर, और क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ओ क्यू वेक्टर, माइनस पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ओ पी वेक्टर। यहाँ कोई पॉइंट ओ मान लीजिए, और ये वाला ये हो गया और ये हो गया। ठीक है। अब ओ क्यू की वैल्यू क्या आएगी, वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए, ये ओ क्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी, I4 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस का 6 k कैप, माइनस ओ पी वेक्टर क्या आ जाएगा i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, माइनस का लीजिए कितना आ जाएगा 3 i कैप, और ये हो जाएगा प्लस का 3 j कैप, और ये बचेगा प्लस का 3 k कैप। ठीक है। ये वेक्टर पी क्यू आ गया। हमें निकालना है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर आ गया, हमें निकालना है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ क्या, वेक्टर पी क्यू, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। इसका मतलब हमें निकालना है कुल मिलाकर के क्या, पी क्यू कैप, यही तो बोलते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी क्यू कैप इक्वल टू पी क्यू वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ पी क्यू वेक्टर, इक्वल टू पी क्यू वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस का 3j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई, इसका मॉडुलस निकालना, i के कोफिशिएंट के स्क्वायर किया 9, ये i के कोफिशिएंट के स्क्वायर किया ये भी 9 और ये भी 9, तो कितना आ गया, ये 9 9 9 27 हो गया ना। तो कितना आ गया 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 3k कैप डिवाइडेड बाई कितना हो गया 27, 27 क्या होगा 3 √3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, ये तो आएगा। अब इससे डिवाइड कर दो, अलग अलग कर दो इसको, ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा 1/√3i कैप, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस इसमें भी 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3j कैप प्लस का 1/√3k कैप। यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, चेक करें क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यही है, हटा दें कहीं कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना। अगर प्रॉब्लम है तो इसको बैक करके आप लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या फाइंड करना, करें फॉर गिवन वेक्टर्स ए दिया गया और बी दिया गया, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए दिया गया, वेक्टर ए की वैल्यू क्या दी गई 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी कितना दिया गया माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, माइनस आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का के कैप। वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दिया गया। हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना। तो सबसे पहले हमें तो ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या निकालें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बोलिए दोनों को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो आई को साथ एक साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप,
तो आई कैप बचेगा, माइनस का जे कैप और प्लस का जे कैप, ये तो जीरो जाएगा, 2k कैप और माइनस का k कैप, तो प्लस का k कैप, यही बचेगा क्या, देखिए 2k कैप और माइनस का k कैप, अगर ऐड करेंगे तो यही आएगा। अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालना किसका, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो इसको अगर यूनिट वेक्टर हमें निकालना है, यूनिट वेक्टर इन पूरा लिखे देना चाहिए ना, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इसके डायरेक्शन में निकालना हमको। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको a प्लस, इसको हम c लेट कर लें क्या, लेट a प्लस बी इक्वल टू c। तो हमने a प्लस वेक्टर b को मान लिया हमने वेक्टर c है, तो कुल मिलाकर के हमें निकालना क्या, c कैप या वेक्टर a प्लस वेक्टर b का कैप लगाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा सा लगेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा। तो हमने इसको वेक्टर लेट कर लिया, लेट वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर c। तो इसका यूनिट वेक्टर c कैप निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर c, ये तो आएगा अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर c, ये तो मतलब हुआ, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर कंफ्यूजन होगा लेट करने में तो ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ की इसको हटा करके चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू, अगर इसमें कंफ्यूजन जरा सा भी हो तो मैं बोलिए मैं हटा देता हूँ, और चाहे तो इसको लेट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेट यहाँ कर लिया आपने, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी, इसकी वैल्यू यही वैल्यू तो है क्या, आई कैप प्लस वेक्टर के कैप। अगर इसका मॉडुलस निकालेंगे तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, स्क्वायर 1 ही बचेगा, इसका भी 1 आएगा, तो क्या हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 2 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 के कैप, यही इसका आंसर होना चाहिए। इससे कंफ्यूज मत होइएगा के कैप। अगर आपको दिल नहीं कर रहा कि ये माने तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते थे, मान ये नहीं करना चाहते तब कैसे करेंगे, इसको अगेन अगर आप जानना चाहते हैं ना, पहले आंसर चेक कर लें इसका। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, आई कैप, ठीक है। अगर आपको ये नहीं करना, मान इसको, इस वाले पार्ट को आप नहीं करना चाहते, ये नहीं चाहते कि ये हम करें, सी नहीं मानना चाहते तो नहीं मानिए, कोई बात नहीं, हटा दीजिए इसको। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट अगर इसको आप ऐसे नहीं करना चाहते, उसका दूसरे कैसे कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट कर दिए यहाँ से, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b। जिसको कहीं डाउट था उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी वो ठीक है। अब वेक्टर a प्लस वेक्टर b तो मालूम है, आई कैप प्लस के कैप अपॉन, इसका मॉडुलस निकालोगे तो वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, अगर अलग अलग कर दीजिए तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 के कैप, यही आंसर आ गया, ठीक है। तो जिसमें आपको ठीक लगे वो कर लीजिए, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या फाइंड करना, फाइंड ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस 2 के कैप, विच हैज मैग्नीट्यूड कितना दिया गया, 8 यूनिट, ठीक है। क्या क्वेश्चन में क्या, फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, हमें वेक्टर फाइंड करना जिसका डायरेक्शन इस वेक्टर में हो और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 8 यूनिट हो। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हमें इसकी डायरेक्शन में वेक्टर निकालते हैं और उसको 1 यूनिट के वेक्टर निकालते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालते हैं कुल मिलाकर के। अगर यूनिट वेक्टर निकल आया, उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दे तो 8 यूनिट का हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले निकालते हैं यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इसको ए बोले दे रहे हैं, है ना, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, बोले क्या आ जाएगा, इसको अगर ए कैप बोलते हैं तो ए कैप इक्वल टू कितना आ जाएगा, अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, यही होता है इसका फॉर्मूला। वेक्टर ए की वैल्यू मालूम है कितना, 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाई, इसका मॉडुलस निकाल लीजिए, आई के कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट के स्क्वायर, यही आया। तो कुल मिला के कितना आ गया, 5 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 30, ठीक है। ये क्या निकला, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये यूनिट वेक्टर निकल आया। अगर इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दें,
हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 8 यूनिट हो, 8 यूनिट मैग्नीट्यूड वाला हमें वेक्टर चाहिए। तो हम क्या करें, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा 8, लिख लेंगे लैंग्वेज, कह रहे हैं वी नीड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का वेक्टर निकालना, तो 8 कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप, ये यूनिट वेक्टर निकला है। अगर 1 की वैल्यू निकल आई, अब जिसकी जितने की वैल्यू चाहे उतनी निकाल लीजिए, या 8 की वैल्यू निकाल ली तो 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 का 5 में 40 अपॉन अंडर रूट 30 आई कैप प्लस ये माइनस है तो माइनस का 8 अपॉन अंडर रूट 30 जे कैप प्लस ये 16 हो जाएगा अंडर रूट 30 के कैप। ठीक है, चेक करें इसका आंसर, 40 अपॉन अंडर रूट 30, ठीक है, माइनस का 8, ठीक है, प्लस का 6, ठीक है, यही आंसर आ रहा। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। अगर हमें इसकी डायरेक्शन में वेक्टर निकालना है तो हमें एक यूनिट का वेक्टर निकाल लिया विच इज़ नोन एज यूनिट वेक्टर। उसके बाद क्या करिए, हमें 8 यूनिट का वेक्टर चाहिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है।